हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री, जहां हम क्लियर करते हैं कंसेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड 11-12 के चैप्टर अप टू नीट लेवल एंड जेई लेवल। ठीक है, इसके साथ साथ जेई और नीट में आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ऐसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं जो नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एज बिलो। लास्ट वीडियो में एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया था कंप्लीट, अब उसके आगे कवर करेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, ठीक है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो नोट डाउन कर लीजिए, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक में कौन से अपन सीरीज कर रहे थे, फर्स्ट ग्रुप अपन कवर कर रहे थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरेंशियम। ठीक है, नाउ कंटिन्यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का कौन सा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता एस ब्लॉक के तत्वों की, ये अपना टॉपिक है, नोट कीजिए। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ मतलब वायु के साथ अभिक्रियाशीलता। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं और एस ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं, क्षार धातुओं के जो तत्व हैं वो वायु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये सभी जो एलिमेंट है, लिथियम अलग तरीके का ऑक्साइड बनाता है, सोडियम अलग तरीके का और बाकी अलग तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो लिथियम जो है वो बनाता है लिथियम ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें। और सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और बाकी पोटेशियम से लेकर बाकी जो है रुबिडियम, सीजियम, वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में लिखिए, क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ऑक्साइड की परत बनाती हैं। एल्किली मेटल रिएक्ट विद एयर फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। लिथियम और सोडियम क्रमशः मोनो ऑक्साइड बनाती हैं। मोनोऑक्साइड तो कौन बनाती है, लिथियम, ऐसे लिखो, लिथियम और सोडियम क्रम से मोनोऑक्साइड तथा परऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम इज फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड सोडियम इज फॉर्म परऑक्साइड। ठीक है, अभी अपन फॉर्मूला दिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। और अन्य या शेष धातुएं सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। Lithium get reacted with dioxygen form monoxide and sodium react with oxygen gives peroxide, and other element of this group form superoxide in presence of dioxygen or reaction with dioxygen। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, क्षार धातु की, वो क्या होती है, +1 होती है। और लिथियम एक्सेप्शनली क्या करता है, वायु के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड भी बना लेता है। Li3n जो लिथियम नाइट्राइड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, लिथियम नाइट्राइड वो फॉर्म करता है। ठीक है, और इनको क्या है, इनकी सक्रियता, इनकी रिएक्टिविटी एयर के साथ बहुत ज्यादा होती है, तो इन्हें, इन धातुओं को ज्यादातर किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है कि कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन इसमें नहीं हो। तो देखिए, लिथियम रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन गिव्स Li2, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में ये मोनोऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं लिथियम ऑक्साइड या सामान्य ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। सोडियम
सोडियम जो है वो पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है ना, Na2O2। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, पेरोक्साइड। जैसे H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसी तरह ये सोडियम भी Na2O2 बनाता है, ये 2 आ गया। अब बाकी पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। KO2 ये हो गया सुपर ऑक्साइड, ठीक है। यहां रेशियो मेटल का ज्यादा है तो मोनोऑक्साइड, यहां बराबर रेशियो है तो ये पेरोक्साइड, और यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इट इज नॉन एज सुपर ऑक्साइड। बताइए कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, सुपर ऑक्साइड ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये तो हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन यहां बन रहा है KO2 पर, KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर अपन नॉर्मली देखें तो क्या होगा, देखिए तो ये X मान लो इसकी, ऑक्सीजन की -2 होती है, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। बट ये क्या है, रोंग होगी, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना कि ऑक्साइड में मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, वो हमेशा कितनी होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो KO2 सुपर ऑक्साइड है तो इसमें भी कितनी आनी चाहिए, +1। वो कैसे आती है वो, तो O2 जो है, O2 किसमें होता है, यहाँ पर O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। O2 किसकी फॉर्म में होता है, O2- की फॉर्म में होता है। तो ये O2-, अगर O2 के लिए अपन -1 रखेंगे, देन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम की, वो कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, रख कर भी देख सकते हैं अपन। पुट करते हैं वैल्यू KO2 X + -1 = 0 एंड X = +1, ठीक है। तो इनमें सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, वो कितनी होगी, +1 इसमें होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। रिएक्शन विद एयर के साथ कैसे रिएक्शन करती है, मेनली ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बाकी एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जल के साथ अभिक्रिया। वाटर के साथ अभिक्रिया करके जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल है फर्स्ट ग्रुप के, वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। डाई हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो पहले अपन रिएक्शन देखते हैं, फिर लिथियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लिथियम से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन भी बनेगा। पहले अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं, जल के साथ क्षार धातु की रिएक्शन देखते हैं। हाँ देखिए, ये मेटल है, क्षार धातु में मान लो एल्किली मेटल, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2 के साथ। ये क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये क्षार धातु मेटल, M = मेटल मतलब कौन सा मेटल है, क्षार धातु है, एल्किली मेटल। इसे बैलेंस कर सकते हैं अपन, यहाँ लगा दो 2 एक बार, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब कोई सा भी मेटल है क्षार धातु का क्या करेगा, डाई हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण करेगा, डाइहाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लेते हैं, Na+H2O gives NaOH + H2,
वैलेंस भी इसी के अकॉर्डिंग कर दो, 2 2 और 2। ठीक है, तो ये क्षार धातु की इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, किस पर बनता है, लिथियम और सोडियम पर। ठीक है, लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सोडियम से क्या होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर भी जो अपचन विभव मतलब फिर भी लिथियम की जो जल के साथ जो अभिक्रिया है वो सोडियम की तुलना में क्या होती है, कम होती है। वो ऐसा क्यों होता है उसे लिख लो। लिथियम का जो ये व्यवहार है उसका रीजन क्या है, इसका छोटा आकार और अधिक जलयोजन ऊर्जा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, साइज क्या है, एटॉमिक साइज कम होता है लिथियम का, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से लिथियम क्या होता है, सोडियम की तुलना में कम रिएक्टिव होता है वाटर के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ठीक है, डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डाल लीजिए, डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। डाई हाइड्रोजन मतलब H2 गैस। ठीक है बेटा, इसमें लिखिए क्षार धातुएं डाई हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन पर अभिक्रिया करके संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, या हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। क्षार धातुएं 673 केल्विन पर डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर होगा ब्रैकेट में लिख लेना, लिथियम के लिए 1073 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, एल्किली मेटल रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन एट 673 केल्विन एक्सेप्ट लिथियम, और लिथियम के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, टेम्परेचर फॉर लिथियम इज 1073 केल्विन गिव्स हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इस तरीके के हाइड्राइड ये बनाएगा। देखिए कैसे, ये मेटल एल्किली मेटल, ये डाई हाइड्रोजन, और ये क्या बना लेगा, M+H- हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे इसे, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी क्या जाएगा 2, तो ये बैलेंस अपना हो गया। ये धातु हाइड्राइड को दिया, धातुक हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, और ये मेटल क्षार धातु और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो लिथियम के लिए टेम्परेचर अलग रखना बस अपने को, 1073 केल्विन। और ये जो हाइड्राइड बनते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इज हाई। ठीक है, और ये जो हाइड्राइड होते हैं ठोस होते हैं, सॉलिड एंड आयोनिक इन नेचर, ठोस होते हैं और आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, रिएक्शन नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अपन ने क्या पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ ली, जल के साथ पढ़ ली, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन के साथ तो अपन ने देखा कि ऑक्साइड बनाना है, लिथियम तो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम के बाद रुबिडियम सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फेरेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को कंसल्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना। अब हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी विद हेलोजन, लिखिए रिएक्टिविटी विद हेलोजन, हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। देखिए क्षार धातुएं हेलोजन के साथ, क्षार धातुएं हेलोजन के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके आयनिक हैलाइड बनाती हैं, आयनिक हैलाइड बनाती हैं। एल्किली मेटल रिएक्ट विद हेलोजन गिव्स आयोनिक हैलाइड, आयोनिक हैलाइड मतलब M+ में होगा और हेलोजन क्या होगा, माइनस में होगा। बट लिथियम हैलाइड इज पार्शियली कोवलेंट इन नेचर, लेकिन लिथियम का हैलाइड
पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसे क्लियर करा दूंगा, इसे समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन लिथियम का हैलाइड आंशिक रूप से सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसका कारण लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता है। ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी या पोलराइजिंग पावर, इसका कारण लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता है। लिथियम आयन का आकार छोटा होता है। लिथियम आयन का आकार छोटा होता है। यह हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को आसानी से विकृत कर देता है। यह बड़े आकार के ऋणायन जैसे हैलोजन आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को आसानी से विकृत कर देता है, ठीक है। इट इज इजीली डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है। यहाँ अपने को जो फेजान रूल था उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। फायंस या फेजान रूल क्या था, उसने क्या बताया था कि जितना छोटा धनायन होगा आयोनिक कंपाउंड में, जितना छोटा धनायन होगा, अपन ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था फायंस रूल, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। उसी से ये लिथियम क्लोराइड के सहसंयोजक होने की प्रकृति या नेचर जो है इसका वो क्लियर अपना होगा, ठीक है। तो फायंस रूल क्या था कि जितना छोटा धनायन होगा आयनिक यौगिक में, जितना बड़ा ऋणायन होगा वो छोटा धनायन बड़े ऋणायन को क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विकृत कर देगा। वो आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देगा, जिससे उस आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजक जो प्रकृति है उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है जितना छोटा धनायन होगा आयनिक यौगिक में और जितना बड़ा ऋणायन होगा उस आयनिक यौगिक में उतने ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए अब लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इनमें से किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो जो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होंगे, तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा क्या होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज हो गया, लेकिन आयोडीन का साइज क्या हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन से बड़ा हो गया, इसलिए लिथियम आयोडाइड में जो है वो आयोनिक कंपाउंड होते हुए भी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखिए, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग नेचर। अब देखिए अपचायक क्षमता क्या है, रिड्यूसिंग नेचर क्या है, वो आप जानते ही हैं। देखिए अपचयन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अपचयन होता है। बाकी में बहुत से इसके जो अलग अलग फीचर जो है, मतलब किस किस तरीके को अपन अपचयन की श्रेणी में ले सकते हैं, वो अपन ने चैप्टर 8 में कवर कर लिया था, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब अपचायक कौन होंगे, जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो क्षार धातुएं होती हैं, जो ये एल्किली मेटल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से निकलते हैं, क्योंकि इनके आउटर वो शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसके एस ऑर्बिटल में, वो भी अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से निकलते हैं। और इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जो इनका आयनन विभव का मान है, वो भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये सामने वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और सामने वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। सामने वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये एलिमेंट का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन करते हैं, और खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे,
प्रबल अपचायक होंगे क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसका प्रूफ भी हमें कहाँ से मिलता है, जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल अगर अपन देखें 12th एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये जो क्षार धातु है लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल के मान है मानक इलेक्ट्रॉन विभव और बल्कि क्या मानक अपचयन विभव के जो मान है बेटा वो क्या होते हैं, इनके अधिक ऋणात्मक होते हैं। मतलब इनके मानक अपचयन विभव के मान जो होंगे वो कम होते हैं, और जितने कम होंगे मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होता है उतना ही इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, और जितना आसानी से ऑक्सीकरण होगा ये सामने वाले को उतनी ही आसानी से क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपचायक प्रकृति इनकी होती है। तो लिख लो, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। एल्किली मेटल वर्क एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्किली मेटल वर्क एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कंटिन्यू लिखिए, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक की तरह कार्य करती हैं। एल्किली मेटल वर्क एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिनमें लिथियम एवं सोडियम दुर्बलतम अपचायक हैं। जिनमें लिथियम व सोडियम दुर्बलतम अपचायक हैं। लिथियम एंड सोडियम आर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन नेचर। अब लिथियम और सोडियम वीकेस्ट रिड्यूसिंग नेचर क्यों होता है, तो इसमें जो है लिथियम का वही छोटा आकार होगा, स्मॉल साइज होगा एक तो लिथियम का। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, ऐसा बिहेव करता है। लिथियम का आईसी का कारण लिख लीजिए, लिथियम का आकार छोटा होने के कारण और इसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिकतम होता है। सॉरी, लिथियम क्या है, मैंने ये गलती से बोल दिया, ये लिखिए लिथियम तो प्रबलतम अपचायक है और सोडियम दुर्बलतम अपचायक है। तो लिथियम प्रबलतम अपचायक क्यों है वो लिख लीजिए। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण, लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, जो इसके अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, जो इसकी अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम इज वेरी स्मॉल एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम। ड्यू टू दिस it is behave like a strong reducing agent। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने कंप्लीट कर ली। तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। उपयोग यूजेस इसके करेंगे लिथियम के, सोडियम के। लिथियम कई मेटल के साथ क्या करता है, मिश्र धातु बनाती है, और वो जो मिश्र धातु होती है वो काफी क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो उपयोग है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद इनके जो नेचर है, ऑक्साइड हैलाइड का नेचर कैसा है, और इनसे जो कंपाउंड बनते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, तो लिथियम का क्या है, असामान्य व्यवहार दर्शाता है। लिथियम असंगत व्यवहार दर्शाता है। आपने देखा ये जल के साथ अलग तरीके से अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी अलग अभिक्रिया कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबलतम अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो लिथियम का असंगत व्यवहार भी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, वो भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आज कवर किया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ टॉपिक के साथ एज ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।